हेलो। अब मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए फटाफट। श्री ब्रिगेडियर हमारे इस एनजीओ के बहुत ही होनहार जो है साथी हैं, सक्रिय साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर संकोच नहीं होना चाहिए। इस मंच पर एक दिन मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आप भी जो है आएंगे। ब्रिगेडियर यशपाल जी मोर को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। हमारे साथी हैं दीपक तंवर जी। दीपक तंवर से मैं अनुरोध करूंगा जल्दी मंच पर आए। दीपक तंवर लैपटॉप लेने गया है। तो पंकज सूरज बांधी लाठर को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। पंकज बहुत ही अच्छे जुझारू साथी हैं, युवा साथी हैं। सूरज बांधी लाठर को सम्मानित करेंगे। पवन मोर से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए। भाई धर्मपाल मोर प्रोफेसर को जो है बैच लगा करके सम्मानित करें। प्रदीप मोर हमारे एक और युवा साथी हैं। प्रदीप मोर सामने दिखाई दे रहे हैं, जल्दी आ गई। प्रदीप मोर जल्दी आ। प्रदीप जी मोर विजयमान मेजर को जो है बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। सुरेंद्र मान मैं अनुरोध करूंगा सुरेंद्र मान से कि वो आए। हमारे श्री राज सिंह मोर को बैच लगा कर सम्मानित करेंगे। सुरेंद्र मान जी। हमारे बीच में हमारे गांव के युवा संगठन के प्रधान भाई मंजित मोर जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आए। हमारे ईटीओ साहब यशपाल मोर को बैच लगा करके सम्मानित करें। एक और संस्था है हमारे गांव में युवा संगठन के नाम से, उनके प्रधान हैं भाई मंजित मोर। यशपाल मोर ईटीओ को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। हमारे एक और जुझारू साथी कुलदीप मोर हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कुलदीप मोर से अनुरोध करूंगा कि वे आए। और हमारे आज के समारोह के बहुत ही होनहार माननीय श्री वेदपाल मोर भारत कुमार को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। सीताराम जांगड़ा से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे साथी हैं कि वे आए। सीताराम जांगड़ा जी। प्रोफेसर लक्ष्मण दास को बैच लगा करके सम्मानित करें। सीताराम जांगड़ा जी। मैं अनुरोध करूंगा यशपाल मोर जी से, हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं यशपाल मोर कि वे आए और हमारे बुजुर्ग पहलवान ओम प्रकाश जी को बैच लगा के सम्मानित करें। संदीप हमारे एनजीओ के बहुत ही होनहार साथी हैं। संदीप शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे आए। हमारे माननीय साथी जगदीश जो है पहलवान को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। हमारे अजय मोर एक और एनजीओ के जो है साथी होनहार,
वे आएंगे। अजमेर पहलवान हमारे एक और होनहार युवा प्रतिभा है, मैं अनुरोध करूंगा कि उनको जो है बैच लगाएं। राजेश मोर से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए। हमारे बीच में प्रोफेसर साहब नहीं थे, प्रोफेसर धर्मपाल को बैच लगा करके राजेश जो है सम्मानित करेंगे। राहुल काफी युवा बच्चा है, वो आएगा। नवीन मोर गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको बैच लगा करके सम्मानित करेगा नवीन मोर को। प्रदीप हमारे एक और जो है होनहार एनजीओ के साथी हैं, वे यशपाल मोर गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे, उनको सम्मानित करेंगे बैच लगा करके। मैं अनुरोध करूंगा रमेश सोनी जी से कि वे माननीय जोगिंदर सिंह डाउन रिटायर्ड प्रोफेसर को सम्मानित करेंगे बैच लगा करके। पुरुषोत्तम हमारे एनजीओ के एक और जो है काफी होनहार साथी हैं, वो आएंगे। मनीराम मोर को पुरुषोत्तम। नीटू शर्मा एनजीओ के बहुत ही अच्छे काबिल जो हैं, काफी मेहनत करते हैं। पुरुषोत्तम जी मनीराम मोर को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। नीटू श्री सुभाष पहलवान को विजय सुधीर हमारे तो एनजीओ के साथी हैं। विजय शर्मा भी हमारे तो साथी हैं। तो ये यशपाल मोर को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। यशपाल मोर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे। विजय जी हमारे बीच में हमारे काफी सामाजिक कार्यकर्ता और जो भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी इन्होंने गठित की, जिससे गांव में काफी कुछ सुधार हुआ। उसके संस्थापक श्री दलबीर मोर को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। दलबीर मोर जी, पवन शर्मा जी दिनेश मोर को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। पवन शर्मा जी कोई भी बच्चा है हमारे बीच में। हमारे पदम सिंह मेजर के दादाजी हैं, उनको सुरेंद्र मोर से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको भी बैच लगा करके सम्मानित करें। सुरेंद्र मोर 5 भाई बस सर्विस के मैनेजर हैं सुरेंद्र मोर जी। दीपक तंवर से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय मास्टर जोगिंदर मोर जी को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। दीपक तंवर जी हमारे एक बहुत ही होनहार सामाजिक कार्यकर्ता दलजीत जी पंघाल
पंकज शर्मा बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। पंकज। दलजीत जी पंघाल को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में हमारे गांव के सरपंच रघुवीर जी पधारे हैं, हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मोर की विवाहें और हमारी एक छोटी बेटी है जिन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, उसको फूल मालाएं डाल करके सम्मानित करें मैडम मोर। गाँव का स्वागत करें। हमारे बीच में ओम प्रकाश पहलवान जी की मिसेज आई हैं और उधर पहलवानों की टक्कर अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बेटपाल मोर जी की मिसेज भी आई है, टक्कर वैसे नहीं, प्यार की एक टक्कर। तो मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि वे भी दोनों आ जाएं। मिसेज ओम प्रकाश पहलवान। इस प्रकार से ये हमारे सम्मान की एक जो परंपरा थी उसका निर्वहन हुआ। अब मैं सबसे पहले हमारे इस संगठन के प्रेरणा स्रोत रहे भाई मनीराम जी मोर से अनुरोध करूंगा कि वे गांव में आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करें। परम आदरणीय गांव के हीरे जो सामने बैठे हैं, हो नहीं सकती कि जो कल्पना हमने की थी उसी को आज भी कायम रखे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस युवा साथी को जो इस काम को आज की जो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, उसी के अनुरूप अगर दुनिया के नक्शे में अगर किसी को खोजना हो तो हम वेबसाइट के माध्यम से खोजते हैं, और उसी रूप में आज हम दुनिया के नक्शे पर अगर कोई लिखेगा बांस गांव लिखेगा तो साफ आ जाएगा कि बांस गांव इस जगह पर स्थित है। और इस गांव की ये हस्तियां हैं, उन लोगों ने इन क्षेत्रों में ये काम किया है। बहुत ही मुबारक दिन है मेरे लिए, विशेष रूप से ये साथी ये आज उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए जिस वक्त हमने आज से 16 साल पहले संगठन का गठन किया था तो हमने सोचा कि युवा इकट्ठे तो होते हैं, युवा बैठते तो हैं, लेकिन कहाँ, बगियों के अंदर, गलियों के कॉर्नरों के ऊपर। हमने सोचा कि उनकी युवा गांव के एक ऐसे कार्यालय के अंदर बैठे और ऐसी योजनाओं के ऊपर विचार
नौजवानों को जो आज जिन्होंने कल देश को संभालना है, तो मैं बहुत मुबारक देता हूँ, क्योंकि आज मैं गांव में ही आता जाता रहता हूँ, मैं तो आगे भी अपनी बात रख पाऊंगा, लेकिन आज जो हस्तियां आए हैं अपने अनुभव और वो बताएंगे कि आप कैसे इस देश के अंदर अपने गांव को रोशन कर सकते हैं, कैसे अपनी हैसियत को दुनिया के सामने, देश के सामने ला सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद करूंगा, इतना अच्छा प्रयास किया है। और मैं चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ ये सब कुछ है, सारा रॉ मटेरियल है देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो चीजें होती हैं एग्रीकल्चर के अंदर जो पैदा होती है, जो शिक्षा के अंदर, लेकिन उसको एक सही डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। सही डायरेक्शन तब तक नहीं दी जा सकती कि सही विचार और सही मार्गदर्शक ना हो। ये सभी हमारे मार्गदर्शक है, वो अपनी बात रखेंगे और बताएंगे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सबका और मुबारकबाद देता हूँ मेरे युवा साथियों को, वो जो पीढ़ी हमने जो शुरुआत हमने की थी उसको आगे बढ़ा रहे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद प्रधान जी, आपने संक्षेप में सब कुछ कहा। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हमारे किसान के प्रतिनिधित्व के रूप में और समाज के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए हमारे साथी दलजीत पंगाल जी से शिविर आए हुए मेहमानों का गांव में पहुंचने पर आए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब जो साइट हमने बनाई है उसका नाम हम बता दें। किसी ने अगर अपने गांव की साइट देखनी है, साइट में हमने क्या क्या डाला है, सबसे पहले तो गांव की हिस्ट्री डाली है कि गांव कब बचा, किस जो है माननीय ने बसाया और किस किस तरह से आगे बढ़ाया, क्या क्या प्रगति की, क्या तरक्की की, ये सारी चीजें हमने इस साइट के ऊपर डाली है। अगर आप अपने फोन से या अपने किसी साइट से www.village.com ये जो है आप डायल करेंगे, बटन दबाएंगे तो आपके सामने आपका गांव बात गांव जो है नजर आएगा। आप चाहे बात गांव में बैठे हैं, चंडीगढ़ बैठे हैं या हमारे जो दूसरे किसी भी शहर के अंदर या विश्व के किसी भी क्षेत्र में आप बैठे हैं, तो ये बटन दबाते ही आपके सामने आपके गांव की तस्वीर उभर करके आपके सामने आ जाएगी। www.villagebaat.com के नाम से ये साइट बनाई गई है। काफी कुछ लोगों को एक भ्रम पैदा हो गया था। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये बात बनारस नाम रख दिया गया है साइट का, ये साइट का नाम नहीं है। ये जो एक एनजीओ है, एक संगठन है, उस संगठन का नाम मात्र है बात बनारस युवा शक्ति। गांव की जो साइट बनी है, आदर्श गांव बात की साइट है ये, उसमें villagebaat.com के नाम से बना, अपने गांव का जो मूल नाम है उसी नाम से जो है इसको बनाया गया है। तो अब भी अगर किसी के पास सेट है तो वो इस जो है .com पर जाकर के अपनी वेबसाइट को जो है देख सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट को लॉन्च करवाने के लिए आमंत्रित करूंगा बात बनारस युवा शक्ति, हमारे सूरज बांदी लाठर, राज सिंह मोर, विजय मान जी, हमारे जो आए हुए मेहमान हैं, उनसे सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे जिस उद्देश्य दो उद्देश्य कष्ट देना चाहूंगा आप सभी महानुभावों को कि एक बार इकट्ठे जो है आप आ जाएं और इसको जो है लॉन्च करने का काम करें। हम चाहते तो ये थे कि प्रोजेक्टर लग जाए, वो प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो जाती और हम यहाँ से बटन दबाते तो आप सभी को ये नक्शा जो है गांव का दिख जाता, इसमें जो है क्या कुछ जो है ये हो जाता, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पाई। प्रोजेक्टर हम उपलब्ध नहीं कर पाए क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं एन समय पर आकर के ऐसी हो गई कि हमें उसमें व्यस्त होना पड़ा और उस प्रोजेक्टर का प्रबंध हम नहीं कर पाए। तो आज जिस
समय का 6 महीने से हमें इंतजार था। इस युवा टीम का जो अथक प्रयास था, बहुत ज्यादा मेहनत थी। एक एक चीज जो है ढूंढ करके ये साथी लेकर के आए। कहीं गंगा जी गए, कहीं राजस्थान में ठाकुर के दादू के पास गए, कहीं सरकारी दफ्तरों की खाक इन्होंने खंगाली, कहीं गांव के जो बुजुर्ग थे उनसे जानकारियां हासिल की। बहुत जो है मेहनत और प्रयास, बहुत खोजबीन इन युवा साथियों ने की। मैं इनको इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत जो है इनकी तारीफ क्या करूं, शब्द कोश में ऐसे शब्द नहीं है कि ऐसे प्रयास और मेहनत इन युवा साथियों ने की है। इस साइट के लिए कुछ जो है सहयोग और किया है। हमारे एक्स सरपंच आजमशाहपुर 5100 रुपए, बास अकबरपुर, बास आजमशाहपुर, हमारे माननीय राज सिंह मोर, हमारे जोगिंदर जी मोर और हमारे राम भट्ट मोर ने 2100 रुपए, 5100 रुपए, 5100 रुपए, इस प्रकार से इस साइट को बनाने में जो सहयोग किया है, हम इन सभी महानुभावों का, महान हस्तियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अनुरोध करूंगा